पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर की मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बाड़ाए सबके बानी। मित्र, जैसे कि रुआ जानतानी कि एह दिन में हमनी के मलाकी नबी के किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा। ई किताब
पुराना नियम के आखिरी किताब है। पुराना नियम में कुल मिला के 39 किताब बा। मलाकी नबी के अर्थ प्रीचर अर्थात प्रचारक, परमेश्वर के संदेश वाहक। उनकर किताब के मुख्य विषय है रूढ़िवाद के फटकार। पिछला अध्ययन कार्यक्रम में हमने के देखनी हजा मलाकी नबी की किताब 1 अध्याय के 1 पद के, और आज हमने के देखे के मलाकी नबी की किताब 1 अध्याय के 2 से 5 पद के। और अब हमने के देखले रही जा मलाकी इसराइल के समस्त गोत्र के अर्थात 12 गोत्र के परमेश्वर के संदेश देताड़े, और ये मलाकी नबी सवाल जवाब के रूप में उन्हें परमेश्वर के संदेश देताड़े। 2 पद में परमेश्वर के सवाल एह तरी से बा, हम तोहनी लोग से प्रेम कइले बानी, पर तोहनी लोग कहतड़ा जा कि तू कौना बात से प्रेम कइले बाड़ा। परमेश्वर कहलन, का एसाव याकूब के भाई ना रहन? फिर भी हम याकूब से प्रेम कइनी और हम एसाव से बैर रखले बानी। परमेश्वर स्पष्ट कइले कि हम तोहरा से प्रेम कइले बानी, और ई उनका के बतौले कि हम एक ही पिता के 2 संतान के बीच में कौना तरी से अंतर स्पष्ट कइनी, और ई अपना प्रेम के हम एह तरी से प्रमाणित कइनी। परमेश्वर इसराइल के सब 12 गोत्र से कहताने कि हम तोहनी लोग से प्रेम कइले बानी। पर सवाल ये उठता श्रोता मित्र भाई बहन की का ई लोग भी एक प्रति उत्तर में परमेश्वर से कहिए कि हम भी तोहरा से प्रेम कइले बानी। आज से हमने के अगला विषय पर विचार करके। हाँ तो प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, हमने के पिछला कार्यक्रम में देखनी हजा कि परमेश्वर इसराइल से सवाल कइले, पर का वो भी परमेश्वर के सवाल के जवाब सही ढंग से दे सकी है? का वो कह सकिए कि हमनी के भी परमेश्वर हमरा से प्रेम कइले बाड़े? रुआ के स्मरण होई कि ई लोग 70 बरिस के गुलामी के पश्चात आपन देश वापस लौटल बाड़े। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर एहनी लोग के गुलामी में ले गइल रहन। वो उन्हें 70 बरिस के पश्चात अपना देश वापस लौटल बाड़े, और ई नेहमिया के समय तक के लोग यरूशलेम के शहर पनाह के मरम्मत करत निराशा हो चुकल बाड़े। नेहमिया बहुत से लोगन के अपना साथ यरूशलेम पहुंचौले। नेहमिया कुसरू राजा के पियाऊ रहन, उनकर शाकी या ई राज्यपाल भी रहन। वो बहुत से लोग के अपना साथ यरूशलेम पहुंचौले और इस शहरपनाह के मरम्मत के काम शुरू कैले। पर नेहमिया के समय तक के यरूशलेम के शहरपनाह के मरम्मत करत करत निराश हो चुकल बने। ओकरा पश्चात संपन्नता प्रदर्शन दिखाई देता, ओकरा में संपन्नता आइल। उ अपना अपना सुघर भवन बना लिहले और व्यावसायिक रूप से उ प्रगति कैले और फिर उ पुनर्निर्मित मंदिर में उपासना शुरू कैले। परमेश्वर ओहनी लोग के मंदिर के पुनर्निर्माण के खातिर प्रोत्साहित कैले। हागे नबी की किताब में हमनी के पढ़नी हजा यानी कि विचार करनी हजा और उ मंदिर के पुनर्निर्माण करलन। उनका सामने निराशा भी आवेला। उ ए मंदिर के देख के निराश होले, काहे कि उनकर शोभा सुलेमान के मंदिर से कम बा। अनेक लोग एह नया मंदिर से भी निरुत्साही बने, काहे कि उनकर महिमा सुलेमान के मंदिर के तुलना में तुच्छ बा। उ सब कर्मकांड के पूर्व कर रहल बने, सब बात के मान रहल बने, व्यवस्था के पालन भी कर रहल बने, रीति रिवाज के कर्मकांड पूरा करे में लागल बने और बहरी से देखे में सब कुछ ठीक ठाक प्रतीत हो रहल बा। पर ई व्यंग प्रिय घमंडी दुनियादारी अति तृप्त समूह हम मित्र बहरी से त ई कर्मकांडी दिखाई दे रहल बने, धार्मिक से प्रतीत होता, पर भीतरी से ई व्यंग प्रिय है, दुनियादारी है और अति तृप्त समूह। ई पूरा तरी से अपना में संतुष्ट लोग हवे।
परमेश्वर ओहनी लोग से कहताणे, हम तोहनी लोग से प्रेम कइले बानी। ई आत्मनिर्भर बन गइल बा। ध्यान दीही, ओहनी लोग परमेश्वर के का जवाब दे रहल बाणे। ओहनी लोग जवाब देताणे, तू कौना बात में हमनी से प्रेम कइले बाड़ा। मित्र, आज यानी लोग के समान मसीह के कलीसिया में भी एह तरीके लोग बाणे जौन की परमेश्वर से एह तरीके बात कहलन, जौन की परमेश्वर से एह तरीके सवाल करलन। हाँ तो बड़ा कष्ट झेल रहल बाणे, पर तू कैसे कह सकताड़ा कि हम तोहरा से प्रेम कइले बानी? तू कौना बात में हमनी से प्रेम कइले बाड़ा? मित्र, परमेश्वर इस्राएल के शुरू ही में साफ साफ बता दिले कि हम तोहनी लोग से बहुते प्रेम करीना। अब ई बड़ा ही रुचिकर विषय बा कि पवित्र बाइबल में अनेक किताब के पढ़ला के पश्चात रउआ के ई पता चलता कि परमेश्वर के हमरा से काहे कहताणे कि ऊ तोहनी लोग से प्रेम करताणे। पर जब रुआ व्यवस्था विवरण के किताब पर पहुंचब तब रुआ प्रभु के सेवक मूसा से भेंट कर चुकल बानी। रुआ वहाँ निर्जन प्रदेश में बानी और 40 बरिस के कठोर समय बितावतानी। ऐसन कठिन परिस्थिति सब में कोनो भी आदमी के खातिर ई विश्वास कइल बड़ा ही कठिन बा कि परमेश्वर ओहनी लोग से प्रेम करेलन। परमेश्वर कहलन, हम तोहनी लोग से प्रेम कइले बानी, और जबकि उनकर अनुभव एकरा विपरीत बा, त ऊ कैसे कहस कि परमेश्वर ओहनी लोग से प्रेम कइले बाणे? पर ध्यान देही श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु के सेवक मूसा व्यवस्था विवरण के किताब के 10 अध्याय के 15 पद में का कहताणे? ऊ कहताणे, यह परमेश्वर तोहनी लोग के पूर्वज के चाह के ओहनी लोग से प्रेम कइले। साधारण तौर पर परमेश्वर केहू से ऐसन ना कहलन। रुआ जल प्रलय के पूर्व तथा ओकरा पश्चात के समय पर ध्यान दीही। परमेश्वर केहू से ऐसन प्रेम ना कइले कि हम तोहनी लोग से प्रेम करीना। परमेश्वर अपना मित्र अब्राहम से भी ऐसन ना कहले कि ऊ उनका से प्रेम करले, पर ऊ उनका से प्रेम करत रहन। पर यहाँ विषय ई बाकी परमेश्वर की मानव जाति के ई बतावे के जल्दी ना रहे कि उनका से प्रेम करलन। पर यहाँ ऊ कहताणे, फिर भी यह परमेश्वर तोहरा पूर्वज के चाह के ओहनी लोग से प्रेम कइले तथा ओकरा बाद सब जाति से बढ़ी के ओहनी लोग के पूर्वज के अर्थात ओहनी लोग के चुन ले। और आज भी बा। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 15 पद, अब परमेश्वर जौन कुछ कहले ऊ प्रमाणित करे खातिर तैयार बने। परमेश्वर यहाँ ओकरा सबूत देताणे और उनकर तर्क ई बा। परमेश्वर ओहनी लोग के ई जवाब देताणे कि का एसाव याकूब के भाई ना रहन? फिर भी हम याकूब से प्रेम करनी, पर हम एसाव से घृणा करनी और उनका पहाड़ के उजाड़ देनी और उनका नीच भाग के गीदड़ के स्थान बना देनी। मित्र, ये बहुते भयंकर कथन है। उ लोग परमेश्वर के प्रेम पर संदेह करत रहन और परमेश्वर ओहनी लोग के राष्ट्र के उदय के विषय में याद दिलावतानी कि याकूब और एसाव जुड़वा भाई ना रहन। ई एक ही बाबू के संतान हवे। उ उनका प्रिय इसहाक के प्रिय रहन और परमेश्वर उन्हें बड़ा आरंभ ही में ओहनी लोग के अंतर के स्पष्ट कर दिले। जैसे कि हम उत्पत्ति के किताब के 35 अध्याय के 1 से 23 पद में पढ़ चुकल बानी। पर आज जब मलाकी द्वारा परमेश्वर कहतानी कि हम याकूब से प्रेम करीना, एकरा से पहले कि वो ऐसन बात लगभग 1500 वर्ष पूर्व कैले रहन, अभी एक कथन एगो समस्या उत्पन्न करता। परमेश्वर ऐसन काहे कहले कि ऊ याकूब से प्रेम कैले और एसाव से घृणा कैले? मित्र, ये खाली एगो विधर्मी आचार्य ग्रोफ्रत टॉमस के पास इस सवाल लेके अले कि परमेश्वर एह तरी के बात काहे कहले कि
उ एसाव से घृणा कइले। आचार्य टॉमस कहले, हमरो भी ए पद से बड़ा समस्या बा। हमरा समझ में ई पद आवेला ना, पर हमार समझ तोरा समझ से कुछ भिन्न बा, अलग बा। हमार समस्या ई बा कि परमेश्वर याकूब से काहे प्रेम कइले। तोहर समस्या ई बा कि उ एसाव से घृणा काहे कइले, पर हमार समस्या ई बा कि उ याकूब से काहे प्रेम कइले। और सही में वास्तविक समस्या इहे ह कि परमेश्वर याकूब से प्रेम काहे कइले। मित्र, वास्तविक समस्या इहे ह कि परमेश्वर अपना लोगन से प्रेम काहे कइले। पर हमनी के ए बात के समझे के बाकी जब तक याकूब तथा एसाव दूगो बड़ जाति के रूप में उभर के ना अइले, परमेश्वर एह तरी के बात कबो ना कह सकले। और ऐसे शुरू में एह तरी के बात ना कहले, काहे कि उ जानत रहन कि याकूब के दिल में परमेश्वर के लालसा बा, परमेश्वर के इज्जत बा। और एसाव के दिल में परमेश्वर के तनिक भी इच्छा ना रहे। उ एगो शारीरिक और दुनियादारी वाला आदमी रहन। उ तो 100% परमेश्वरहीन बुनियादी मनुष्य रहन। एकरा से पहले कि परमेश्वर मलाकी के किताब में इस तरी के बात कहते, इतिहास के 1500 बरिस के बाद जानल जरूरी रहे। और इतिहास के ई लंबा समय बीत गइल। हमके परमेश्वर के द्वारा एगो से प्रेम तथा दूसरा से घृणा करे के अंतर के समझे खातिर एसाव से उत्पन्न जाति जौन की एदोम कहले, उनकर जिंदगी शैली तथा याकूब से परिचित होखल जरूरी बा। हमके ए दोनों के द्वारा उत्पन्न राष्ट्र के अध्ययन करे के होई। ई दोनों राष्ट्र के जिंदगी शैली के विषय में जानल जरूरी बा, तभी हमनी के समझ सकब जा कि परमेश्वर एसाव से घृणा काहे कइले और याकूब से प्रेम काहे कइले। ये दोनों अर्थात एदोम तथा इस्राएल की जिंदगी शैली प्रकट करता कि परमेश्वर जब ये पृथ्वी के बात कहले, उ याकूब से प्रेम और एसाव से घृणा कइले तो उचित ही कहले रहन। इस सब कुछ प्रकट करता कि हमने के आज वर्तमान के सामना करे के जरूरी बा। जौन की वर्तमान में हमने के सामने बा उहे वास्तविक ह, ओकर हमनी के सामना करे के बा। यदि परमेश्वर घृणा के बात करताने, एसाव से घृणा करताने, तो हमनी के एकरो सामना करे के बा। तब परमेश्वर घृणा भी करलन। रुआ घृणा के बिना प्रेम नहीं कर सकत। कोनो आदमी कहले कि प्रेम तथा घृणा दोनों साथ साथ चलेला। यदि परमेश्वर भला से प्रेम करलन तो दुष्ट से घृणा करलन। उ भलाई से प्रेम तो बुराई से घृणा करलन। यदि रुआ भलाई से प्रेम करी और बुराई से घृणा मत करी तो रुआ समान स्थिति में नहीं। एसाव की जिंदगी शैली और दुष्टता के कारण जबकि एदोम देश व्यवहार कइले, अपन जिंदगी शैली के बनौले, परमेश्वर एसाव से घृणा कइले। जी हाँ मित्र, एसाव की जिंदगी शैली परमेश्वर की घृणा के कारण रहे, जबकि इस्राएल जाति के व्यवहार एकरा विपरीत रहे। तब 4 और 5 पद में एह तरी से बतावल गइल बा, यद्यपि एदोम कहताने कि हम उजाड़ हो गइल बानी, फिर भी हम लौट के खंडहर के पुनर्निर्माण करब। पर सेनाओं की यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताने, उ निर्माण करी है, फिर भी हम ढाही देव। और उ दुष्टता के गढ़ और ऐसा लोग कहलई हैं जौना पर यहोवा परमेश्वर के ई कोप सदा भड़कल रहेला। तोहनी लोग के आँख एकरा के देखी और तोहनी लोग कहबा यहोवा परमेश्वर के ई प्रताप इस्राएल के सीमा के आगे भी बढ़त जाए। मित्र, जौन बात यहाँ परमेश्वर कहे चाह रहल बने उ ई की एसाव तथा याकूब से उत्पन्न जाति सबके साथ हमन के व्यवहार प्रकट करताने कि हम याकूब से प्रेम कइनी। परमेश्वर स्पष्ट बता रहल बने कि हमार व्यवहार ही ई दर्शावेला, ई प्रकट करला कि हम याकूब से प्रेम कइले बानी और एसाव से घृणा कइले बानी। परमेश्वर द्वारा दंड देवे के पश्चात एदोमी दोबारा अपन देश वापिस ना लौटले। जब परमेश्वर एसाव के वंशज एदोमी सब के दंडित कैले तो उ दोबारा अपना देश में वापस ना लौटले। आज हमनी के कोनो एदोमी के नाम ना सुनी न जा।
उ व्यापार के क्षेत्र में भी निखन। परमेश्वर एदोम के दंड दिले और उनकर ई व्यवहार प्रेम और घृणा के व्यवहार है। परमेश्वर ए व्यवहार के द्वारा प्रेम और घृणा दोनों के दर्शावेलन और परमेश्वर इसराइल से कहताने हम तोहनी लोग से प्रेम करनी। एकरा के दर्शावनी शुरू में परमेश्वर के द्वारा ई कथन सामने नहीं आयल, काहे कि परमेश्वर के एकरा कार्य नियुक्त होके के प्रतिज्ञा करे के रहे। ई दर्शावता कि परमेश्वर के ई चुनाव ना तो उनका सनकीपन में बा और ना स्वेच्छाचारी से बा। परमेश्वर ए ढंग से चुनाव ना करलन, उनका चुनाव के पीछे कोनो कारण व उद्देश्य होला। परमेश्वर अपना लोगन के सच्चा संबंध रखताड़े। उ ओ जाति के पिता रहन, उ उनकर प्रभु रहन, उनकर परमेश्वर तथा उनकर न्यायाधीश रहन, उ इसराइल के सब कुछ रहन। उ बड़ा ही कठोरता से ओहनी लोग के न्याय कैले। सही में ओकरा पश्चात ऐसा प्रतीत होता कि परमेश्वर इसराइल के एदोम से भी अधिक कठोर दंड दिए और सच में परमेश्वर एक काम के द्वारा प्रतीत भइल कि परमेश्वर इसराइल के एदोम से भी अधिक कठोर दंड दिहले। पर ई तब के बात है जब वो परमेश्वर के मसीह के अस्वीकार क दिल रहन। आज यह विषय में बहुते कुछ कहल गुल बा कि परमेश्वर प्रेम हवे। ई एगो निरंकार भाव वाचक कथन है कि परमेश्वर प्रेम हवे। परमेश्वर इसराइल से ई कदापि ना कहले कि वो प्रेम हवे। परमेश्वर उनका से कहताने हम तोहनी लोग से प्रेम कैनी और वो प्रेम हम प्रदर्शित कैले बानी। यह परमेश्वर लंबा समय से मानव परिवार से कहत रहन कि ऊ उनका से प्रेम कैले बाणे, पर ऊ अपना कहे से पूर्व एकरा के प्रदर्शित कैले। नया नियम में परमेश्वर मानव जाति के इन संदेश दिहले और नया नियम हमनी के सिखावेला। यूहन्ना 3:16 पद जहाँ परमेश्वर अपना प्रेम के घोषणा करताड़े कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम कैले ताकि ऊ अपन एकलौता बेटा दे दिहले ताकि जे केहू विश्वास करी ऊ नाश न होई पर अनंत जिंदगी पाई। मित्र, परमेश्वर जब भी कहले कि हम संसार से प्रेम कैले बनी तो वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान करे के द्वारा यह प्रेम के प्रकट कैनी। परमेश्वर याकूब से कहले, इसराइल से कहले कि हम तोहनी लोग से प्रेम कैनी और यह प्रेम के ऊ प्रदर्शित कैले। ऊ एसाव से घृणा करे के द्वारा यह प्रेम के प्रदर्शित कैले। ऊ शुरू में आदम तथा हवा के जिंदगी में एकरा के प्रदर्शित कैले। ऊ सेवक अब्राहम के बुलावे के समय से और तब से उनकर वर्तमान दशा में परमेश्वर अपना प्रेम के प्रदर्शित कर रहल बने। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर